हेलो फ्रेंड्स, सोल फैमिली। आज बहुत दिन के बाद में बना रही हूँ वीडियो। आज हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। और क्यों एकदम से इतने सारे लाइट वर्कर्स की बात हो रही है, क्यों इतने सारे ट्विन फ्लेम्स की बात अचानक से उठ रही है, इतनी सब जगह मतलब ऐसे लोग मिल रहे हैं कि सिर्फ लाइट ही लाइट की बात हो रही है, लाइट वॉरियर्स की बात हो रही है, डिमेंशंस की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ाओ, ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। और हम लाइट वर्कर्स कौन हैं, या हम ट्विन फ्लेम्स कौन हैं, और हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, इस धरती पे क्या पर्पस है ना। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। प्लस बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि भाई कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे साथ ये सब चेंजेस आ रहे हैं, और हमें ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं या गाइडेंस मिल रही है कि भाई अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाओ, है ना। क्यों हम लाइट वर्कर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम लोग कैसे कनेक्टेड है ना। तो पहले बताती हूँ कि डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। लेट्स से जब हम एक लाइन खींचते हैं या एक पॉइंट बनाते हैं किसी भी एक प्लेन सरफेस पे, सपोज इस पे बनाया मैंने एक पॉइंट बनाया, ठीक है, किताब कॉपी पे पॉइंट बनाया, ये वन डायमेंशनल है पॉइंट, ठीक है। 1D में क्या होता है, अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो पॉइंट है, किताब में कॉपी में बना दिया हमने। अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो फर्स्ट डायमेंशन इज़ फॉर नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, है ना, ये सब एक डायमेंशन, फर्स्ट डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड डायमेंशन, सेकंड क्लास, ठीक है। सेकंड डायमेंशन में आते हैं हमारे पेड़ पौधे और जानवर, ठीक है। फिर आती है थर्ड डायमेंशन, जिसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स, इंसान, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस तो बड़े आराम से हमें समझ में आ जाती, क्योंकि दिखती है हमें, ठीक है। अगर हम बायोलॉजिकली देखें, समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमेंशन ऐसे समझ सकते हैं। मैथ्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड डायमेंशन अगर समझनी है तो पॉइंट इज़ फर्स्ट डायमेंशनल। लाइन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वो सेकंड डायमेंशनल हो जाती है। फिर हम उसको उसी पेपर पे ही अगर हम और 3-4 लाइनें खींच देते हैं तो भी वो सेकंड डायमेंशन ही रहती है। लेकिन अगर हम क्यूब बनाते हैं पेपर पे तो वो 3 डायमेंशंस हो जाती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकल टर्म्स में हो गया। अब बड़े लेवल पे अगर हम समझें, यूनिवर्स के लेवल पे अगर हम समझें तो क्या होता है डायमेंशंस। तो पहली 3 तो हमने बता दी, ठीक है। इसके आगे क्या, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 डायमेंशंस तक अभी तक किताबों में अवेलेबल है, और वो नॉर्मल इंसानों की लिखी हुई किताबें नहीं हैं, ठीक है। ऐसे लोगों ने लिखी हैं जो 4th डायमेंशनल कॉन्शियसनेस में थे, और उनके थ्रू चैनलिंग हुई, और हायर बींग्स ने उनके थ्रू चैनलिंग करके किताबें लिखवाई। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, सही समय आने पर उन किताबों का नाम आपको पता लग जाएगा, गाइडेंस मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि लेट्स से डायमेंशंस अगर 12th तक हैं, 12 डायमेंशंस हैं, तो हम उनको एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फर्स्ट से 12th तक क्लासेस होती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, टेक्निकल टर्म्स में आपको ऑनलाइन बहुत सारा सामान मिल जाएगा, पढ़ने के लिए भी, सुनने के लिए भी, जो कि समझने के लिए थोड़ी हायर कॉन्शियसनेस चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत में हमें समझना है तो उस हिसाब से जो मैं आज बता रही हूँ वो बेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फर्स्ट से 12th तक हमें क्लासेस पास करनी होती है, तब जाके हम लोग आगे जीवन में कुछ और करने की सोचते हैं, राइट। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है ना। ऐसे ही सेम एजुकेशन सिस्टम सोल का होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के लिए धरती पे इंसानों ने अपने लिए बना लिया, फर्स्ट से 12th तक बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद में डिसाइड करने की क्या करेंगे, ठीक है।
यूनिवर्सल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे 12 डायमेंशंस होती है, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 12th तक, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने समझ ली, वो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फर्स्ट डिमेंशनल है, तो एक पत्थर में या मिट्टी में क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, उनकी समझ कितनी होगी, ठीक है, वो 1D। सेकेंड डी, पेड़ पौधे और जानवर, उनमें कितनी समझ है ना, उनमें क्या समझ है कि पेट भरना है, जिंदा रहना है किसी तरीके से, है ना, दैट इज़ देयर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट गोल, है ना, कि किसी तरह जिंदा पेट भरना है, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करनी है, ठीक है। थर्ड डायमेंशन में आ जाते हैं इंसान, जो इससे ऊपर सोचते हैं थोड़ा, कि अब ठीक है, रोटी कपड़ा मकान भी हो गया है जी, और फैमिली की नीड्स भी हो गई हैं, मतलब जुड़ के भी हो गए, हमने फैमिली भी बना ली है, तो अब चलो थोड़ा सा कैरियर पे ध्यान देते हैं, तो वो थर्ड डिमेंशनल आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंसानों ने जब फर्स्ट डायमेंशन के रॉक्स एंड नदियाँ, पानी, गैसेस, ये सब जब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड डायमेंशन में आते हैं, वो बन जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर वो अपना साइकिल ऑफ वो पूरा करते हैं कि कितने सालों की ये साइकिल है कि इस डायमेंशन में हमें रहना है, उसके बाद इवॉल्व होके वो लोग थर्ड डायमेंशन में ह्यूमन बींग्स बनते हैं, ठीक है। अब थर्ड डायमेंशन में ह्यूमन बींग्स को भी आगे बढ़ना था, ठीक है, एज ए सोल इवॉल्व होके फोर्थ डायमेंशन में ह्यूमन बींग्स को जाना था, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुई कि थर्ड डायमेंशन में, क्योंकि सोसाइटी प्लस कैरियर प्लस फाइनेंसेस, इन सब के चक्करों में पड़ के इंसान कार्मिक साइकिल में फंसा रह गया, ठीक है। अब समय तो पूरा हो गया, मतलब जैसे थर्ड क्लास में हम लोग एडमिशन लेते हैं तो निकलने का भी टाइम आता है ना, कि साल के एंड में हमने फोर्थ क्लास में जाना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इंसान जो है वो तैयार ही नहीं हुए हैं फोर्थ क्लास में जाने के लिए, ठीक है। और ये जो हमारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ डायमेंशन के लोग हैं, जो ऑलरेडी ये सारे साइकिल्स को पूरा करके आगे चले गए हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि इंसान तो अभी भी तैयार नहीं हुआ है फोर्थ क्लास में जाने के लिए, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो बहुत बड़े लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे, ये कह लो कि सोर्स ने, भगवान ने, या हमारे जो हायर सेल्फ्स हैं उन सब ने एक कॉल भेजा कि भाई ऐसा है और समय पूरा हो गया है, अब धरती है, धरती भी क्योंकि फर्स्ट डिमेंशनल है, ठीक है, तो धरती का भी टाइम है अभी फोर्थ डिमेंशन में जाने का, उसने भी थर्ड क्लास में अपना समय पूरा कर लिया है, अब वो फोर्थ क्लास में एडमिशन लेने के लिए तैयार है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इंसान नहीं है ठीक है। तो इंसान के बिना धरती अगर फोर्थ क्लास में जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, शुरुआत से फिर दोबारा से सब कुछ वो करना पड़ेगा कि फर्स्ट डायमेंशन शुरू होगी, मतलब फोर्थ डायमेंशन में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास फिर से दोबारा से शुरू करना बहुत टीडियस हो जाएगा, बहुत सामान, मतलब और बहुत लंबा समय चाहिएगा, है ना, बहुत एनर्जी चाहिएगी। तो फिर क्या किया जाए, तो एक जो मीटिंग बुलाई गई बहुत बड़े लेवल पे कि भाई ये जो 7th क्लास से ऊपर के जितने भी लोग हैं वॉलेंटियर करो, आपको इंसानों के बीच में जाके जन्म लेना है, ठीक है, और उनकी वाइब्रेशंस को हाई करना है, उनके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाना है, प्लस उनके जो कार्मिक साइकिल्स में जो वो फंसे हुए हैं उनसे उनको बाहर निकालना है। तो ये काम करने के लिए जो लोग तैयार हैं वो आगे आ जाओ, ठीक है। तो जब ये कॉल भेजी गई मल्टीवर्सेस के अलग अलग कोनों में, मतलब जितनी भी वो थी, दूर दूर तक फैला था यूनिवर्स, मल्टीवर्स, एक नहीं है यूनिवर्स, एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्सेस आर देयर, है ना, सब जगह कॉल गई। तो वहाँ से 7th क्लास, 7th डायमेंशन के ऊपर वाले, 6th डायमेंशन से ऊपर वाले, मेनली 7th डायमेंशन से जितने भी हैं, या ये कह लो कि 4th डायमेंशन के ऊपर से जो जो भी तैयार था आने के लिए सबको भेजा गया, ठीक है।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर आसमान से टपक जाए। अगर इंसानों के बीच में आना है तो इंसानों की तरह जन्म लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने फेजेस में, ये कह लो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ख़त्म होके जो नुकसान उसके बाद हुआ, ये मीटिंग उसके बाद हुई, ठीक है। कि जब सेकंड कर लिया तो थर्ड भी कर लेंगे ये लोग, इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो उस वक्त ये मीटिंग करी गई थी और ये डिसाइड हुआ कि कौन कौन जा रहा है। तो ये कह लो कि 3-4 वेव्स में लोग आए, मतलब सोल्स आई, हाईली असेंडेड मास्टर सोल्स। उन्होंने वॉलेंटियर किया क्योंकि वो लोग कार्मिक बंधनों में नहीं आएंगे, वो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी तो ऐसी सोल्स हैं जिन्होंने पहले धरती पे कभी जन्म ही नहीं लिया, कभी देखी ही नहीं धरती, तो और ही कहीं से अपना इवोल्यूशन पूरा करके आगे बढ़ गए थे, ठीक है। जब उन्होंने जन्म लिया यहाँ, मतलब वॉलेंटियर किया, तो जन्म लेना शुरू हुआ 1940s के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था देख लो यार, हिस्ट्री इतनी अच्छी है नहीं मेरी उसके बाद में वेव्स आनी शुरू हुई। असेंडेड मास्टर्स ने इंसानों के घरों में इंसानी रूप में जन्म लेना शुरू किया, ठीक है। ये बहुत पुराना खेल चला आ रहा है, बहुत, ये जो डिवाइन प्लान है बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बहुत, क्या था मोटो क्या था कि ये असेंडेड सोल्स जो हैं ये कार्मिक साइकिल्स में तो फंसेंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनको सब कुछ पता है, ठीक है। बट ये वहाँ जाके अपनी कॉन्शियसनेस से दूसरों की कॉन्शियसनेस को बढ़ाएंगी, ठीक है। इट्स लाइक एक अंधेरा कमरा है, उसमें अगर आप एक दीपक भी जलाते हो तो इतनी रोशनी हो जाती है कि हमें क्या क्या है कमरे में सब नज़र आ जाए, हम कहीं टक्कर ना खाएं, राइट। तो असेंडेड सोल्स तो ये कह लो एक सूरज हैं अपने आप में, ठीक है। सूरज की रोशनी जितनी रोशनी है उनके पास, तो अगर वो आते हैं धरती पे, किसी परिवार में जन्म लेते हैं, तो क्या होता है कि उस परिवार की पूरी पीछे तक की जितनी पीढ़ियाँ थी, युगों युगों तक की जितना था उस ब्लड लाइन में, सारे कार्मिक डेट जो है, बंधन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, होंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है। और आगे कुछ होना होगा वो नहीं होगा, और उस परिवार की या उस परिवार से मिलते जुलते लोगों की, मतलब ये कह लो कि एक कम्युनिटी दे दी एक बंदे को कि इनका कार्मिक आप सॉल्व करो, इनका कार्मिक आप सॉल्व करो। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग एवरी ईयर, या ये कह लो कि बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बहुत सारे असेंडेड सोल्स ने जन्म लिया धरती पर, ठीक है। और इन्हीं असेंडेड सोल्स को लाइट वर्कर्स कहा जा रहा है आज के टाइम में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आते हैं कि जब इतने दिन से चला आ रहा था तो अभी अचानक से क्या हुआ, कि एकदम से कैसे। तो इसका ये आंसर है कि 2012 में जब एक बारी शोर मचा था कि धरती ख़त्म हो जाएगी, मतलब सभ्यता ख़त्म हो जाएगी, दी एंड होने वाला है अर्थ का, और ये वो फलाना ढिगड़ा बहुत कुछ बातें हुई थी। तो उस वक्त एक्चुअल में क्या हुआ था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी धरती की, अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ ने ऑलरेडी 4th डायमेंशन में कदम रख दिया है, मतलब, और उस दिन से, मतलब 21 दिसंबर 2012 की बात कही जाती है। उस दिन सेंट्रल सन की तरफ से बहुत एनर्जी आई, जिसकी वजह से एकदम से अर्थ की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और उसने पर्ज होना शुरू कर दिया, ठीक है। पर्ज होना शुरू मतलब शुद्धिकरण शुरू हो गया अर्थ का। जब अर्थ का शुद्धिकरण शुरू हो गया मीन्स अभी तक जितने भी उसने दर्द झेले थे, तकलीफ़ें झेली थी, अब वो उससे बाहर आ रही है हौले हौले, ठीक है। 2012 से ये सब स्टार्ट हुआ और स्पीड अप होने लगा 2019 में। 19 में क्या हुआ था, 2019 में मार्च 21 वैसी ही एक और बहुत स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ एनर्जी सेंट्रल सन की तरफ से भेजी गई, ठीक है। और उसके बाद से सब कुछ स्पीड अप हुआ, ओके। और उसके बाद अब 2022 में
22 फरवरी को सेम चीज़ फिर से रिपीट हुई है और एकदम से एक्सेलरेट हो गया सब कुछ। मतलब पहले अगर ये कह सकते हैं हम, पहले अगर बुलक कार्ट की स्पीड से चल रहे थे तो 2019 में हमने स्पीड पकड़ी हमारी ट्रेन की, ठीक है, नॉर्मल ट्रेन। अब वो जो ट्रेन है 2022 में उसने ये कह लो कि राजधानी एक्सप्रेस बन गई है, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस बन गई है। और अब आगे जब भी नेक्स्ट वेव आएगी जो कि बहुत जल्दी ड्यू है, तो एकदम से बुलेट ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ तक जानी है ये स्पीड, रॉकेट की स्पीड तक जानी है मतलब। और उसके बाद आगे लाइट की स्पीड तक, क्योंकि लाइट से ज़्यादा फास्ट तो कुछ नहीं है अभी तक। लाइट की ही टर्म्स में हम लोग स्पीड को नापते हैं, है ना, अगर यूनिवर्स की बात करें तो वो स्पीड अभी लाइट के बराबर होने वाली है आगे आने वाले कुछ 2-3 साल में। तो उसके लिए हम लोग लाइट वर्कर्स को प्रिपेयर किया गया। तो 1950s जब भी हुआ था वो 40 से 50 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद हम लोग लाइट वर्कर्स को यहाँ पे भेजा गया। और तब से ये प्रिपरेशन चल रही है कि अभी इस टाइम पे ह्यूमैनिटी को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और अब जितने भी इट वाज लाइक अभी तक स्लीपर सेल्स की तरह थे हम लोग लाइट वर्कर्स, सोए हुए थे सब अपनी नींद में, गहरी नींद में। क्यों सोए हुए थे, पहले वीडियो में भी, पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया। 2 शर्तें हैं धरती पे आने की। एक कि आप अपना भूल जाओगे कि आप कौन हो, आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कि, दूसरा भी था ना क्या, कुछ था यार, अभी यहाँ के लिए इतना काफ़ी है ठीक है। तो भूल गए थे, तो हम भूले बैठे थे अभी तक। लेकिन जो 2012 के बाद में है, बहुत सारे लोगों को याद आ गया, ठीक है। वो फर्स्ट वेव वाले लोग थे। 2019 में सेकेंड वेव वालों को याद आया। 2022 में, उसके बाद तो फिर वेव्स आ ही रही हैं, लेकिन ये है कि बहुत फास्ट आने वाली है, इससे अभी और ज़्यादा आने वाली है एनर्जी वेव्स, ठीक है। और उसके लिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। और लाइट वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है अर्थ के असेंशन में, ठीक है। अर्थ असेंड कर रही है, तो ये सारा गेम प्लान अर्थ के असेंशन में हेल्प करने के लिए है। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो अभी 3rd क्लास की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, उसी में अटके हुए हैं, ठीक है, वो अर्थ के साथ नहीं जा पाएंगे, ठीक है। अर्थ के साथ असेंड होने के लिए उन सारे कार्मिक साइकिल्स को पूरा करके, उन कार्मिक डेट्स को पूरा करके, जितने भी कर्जे हैं एक दूसरे के ऊपर कार्मिक, उन सबको पूरा करके ही इंसान 4th क्लास में जा सकता है अर्थ के साथ में, ठीक है। तो कोशिश क्या हो रही है, ये इतनी एनर्जी भेजने का क्या मतलब है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें इस बात को, याद करें। क्योंकि इंसान भी तो भूले हुए हैं ना एक्चुअल में, तो वो लोग इवॉल्व होने के लिए आए थे धरती पे, तो पार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस है यूनिवर्स के लेवल पे, अगर हम समझें, सोर्स के लेवल पर अगर समझें, ठीक है। तो हमेशा नहीं अटके रहना है यहाँ पे। अब समय है कि धरती 4th क्लास में जाने वाली है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स यानी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको अब धरती के साथ 4th क्लास में जाना है। तो जो हमारे बड़े लोग हैं, बड़े लोग कौन, जो असेंडेड मास्टर्स के जो हायर सेल्व्स हैं, जो हम लोग हायर उसमें से आए हुए हैं, तो पूरे के पूरे थोड़ी उतर के आ गए, बहुत छोटा पार्ट आए यहाँ पे। हमको गाइड करने वाले जो हमारी हायर सेल्स हैं, वो क्या कह रही हैं कि भैया अब बस हो गया, अब अपने ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये गेम प्लान है और यही लाइट वर्कर्स का मेन मिशन है कि आप इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे होंगे या गुजरने वाले होंगे, क्योंकि वेव्स में आए हैं हम लोग, है ना। और जो हमसे आगे पीछे वाली वेव्स है उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमने आपने आगे वाली वेव्स से सीखा, सीखा इन द सेंस याद किया, सब कुछ सीखा तो सबने सब कुछ हुआ है। लाइट वर्कर्स को सब कुछ पहले से पता है, लेकिन अभी भूले हुए हैं, धीरे धीरे याद दिलाया जाएगा, ठीक है। और आप लोग अकेले नहीं हैं,
लाइट वर्कर्स, लाइट वॉरियर्स, सबके साथ में आप लोगों की हायर सेल्फ है, आपकी पूरी एंजेलिक टीम है जो आपके ऊपर चौबीसों घंटे तैनात है आपकी सेवा में, ठीक है। आपको उनसे सिर्फ हेल्प लेनी है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम देम। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई परेशानी लगती है, आप डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं आपको देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो हम कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे से। सेम वे वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आप चाहोगे वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपने डाउट्स, ये मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में बताया है। किसी को और डिटेल में पूछना है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या जिन लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं तो मेल पे अपना क्वेश्चन भेजिए प्लीज़, और अपने ऊपर फोकस कीजिए प्लीज़। अभी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है धरती पर। धरती असेंशन में हमारा वेट नहीं करेगी। हाँ, और एक सबसे बढ़िया बात है जो बताने वाली ये है कि हम लाइट वर्कर्स तो पहले से ही दूसरी क्लासेस से वापस आए हैं, ठीक है। तो हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम तो जाएंगे ही धरती के साथ में। लेकिन जो लोगों ने अभी ये गाइडेंस फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, या जो सोल मिशन के साथ वो लोग आए हैं उसके साथ अपने आप को अलाइन नहीं किया, उनको सबको धरती छोड़नी पड़ेगी, और फिर वो कहीं और जन्म लेंगे अपनी कार्मिक साइकिल्स पूरी करने के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग लाइट वर्कर्स, क्योंकि लास्ट जो मैंने QHST सेशन किया था उसमें मैंने पूछा था स्पेसिफिकली कि जो लाइट वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, जो ज़िद्दी हैं, वो बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस गए हैं धरती के उसमें कार्मिक चीज़ों में, तो उनके साथ क्या होगा। तो उसका जवाब मुझे हायर सेल्फ ने क्या दिया था, उनके साथ भी वही होगा जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ होगा। वो लोगों को भी धरती छोड़ के जाना पड़ेगा, एंड देन अगेन दे विल रिपीट द सेम थिंग, ठीक है। क्योंकि जब आप ये काम यहाँ पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप भी और इवॉल्व हो रहे हो। जो 7वीं में थे वो 8वीं में जाएंगे, जो 8वीं में थे वो 9वीं में जाएंगे, जो 9वीं में है वो 10वीं में जाएंगे। तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर इवोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। तो बेटर इज़ कि जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसे फॉलो करें एंड बी सीरियस अबाउट योर सोल मिशन। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।